मधेपुरा जिले के घेलाट प्रखंड स्थित श्रीनगर का शिव टीला उत्तर बिहार के प्राचीन सांस्कृतिक भूगोल में एक अत्यंत महत्वपूर्ण बहुस्तरीय पुरातात्विक स्थल के रूप में उभर रहा है। स्थल पर उपलब्ध स्थापत्य अवशेष, मृतभांड, प्राचीन ईंट निर्माण तकनीक, शिलालेखीय साक्ष्य तथा पाल कालीन मूर्तिकला यह संकेत देती है कि यह क्षेत्र वैदिक काल से लेकर कुषाण और उत्तर गुप्त कालीन युग तक सतत मानवीय गतिविधियों का केंद्र रहा है। स्थानीय परंपरा से इसे श्रृंगी ऋषि की तपोभूमि तथा प्राचीन शिव नगरी के रूप में पहचाना जाता है। प्रस्तुत अध्ययन स्थल के ऐतिहासिक स्थापत्य, मूर्तिकला एवं सांस्कृतिक महत्व का विश्लेषण करता है तथा संरक्षण की तत्कालीन आवश्यकता को रेखांकित करता है। उत्तर बिहार का कोसी गंडक क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से प्राचीन सभ्यताओं का संवाहक रहा है, किंतु इस क्षेत्र के अनेक संभावित पुरातात्विक स्थलों पर व्यवस्थित वैज्ञानिक उत्खनन का अभाव रहा है। श्रीनगर का शिव टीला इसी उपेक्षित परंपरा का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। हालिया प्रशासनिक निरीक्षण और स्थानीय शोधकर्ताओं के प्रयासों ने इसे स्थल को पुनः अकादमिक विमर्श में स्थापित किया है। श्रीनगर स्थल की विशेषता यह है कि यहाँ विभिन्न कालखंडों के साक्ष्य एक ही भूखंड पर एकत्रित रूप में उपलब्ध है। यह निरंतरता इस क्षेत्र को केवल धार्मिक केंद्र नहीं बल्कि एक दीर्घकालिक शहरी सांस्कृतिक संरचना के रूप में स्थापित करती है। ऐसे में शनिवार को जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी अमरपाली कुमारी ने इस ऐतिहासिक स्थल का विस्तृत निरीक्षण किया। उन्होंने लक्ष्मीनिया स्थित प्राचीन शिव मंदिर परिसर, घोंपा पोखर, बहुचर्चित शिव टीला तथा समीप स्थित जमींदोज महल के अवशेषों का अवलोकन किया। निरीक्षण के दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण भी उपस्थित रहे और धरोहर संरक्षण की मांग रखी। निरीक्षण के बाद अमरपाली कुमारी ने कहा कि श्रीनगर का पूरा क्षेत्र पुरातात्विक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ बिखरे बेसाल्ट पत्थरों से निर्मित खंभे, शिला अवशेष और स्थापत्य संरचनाएं किसी विकसित धार्मिक सांस्कृतिक केंद्र के प्रमाण है। हम 12% लड्डू लेकर ढांचा होगा करे जलकर जो कहा बनेलके है जलकर के हिसाब से कुछ से जी ना, जलकर के हिसाब से नहीं है ना। कौन थी देवी जो कमला देवी थी? कमला महारानी छे, नरसिंह महाराज छे। हाँ, स्थापित हमरा आर सामने में भेले। महार हमरे आर हाल फिलहाल स्थापित। अच्छा, ई सब जे महा छै पहाड़ जे छै लोकल छै। हाँ, लोकल ना। आई पानियो जे छै, पानियो तो भए गेलै ने लोकल। आब भए गेलै लोकल। हाँ, पहिनो रसीद कवच कटल रहे। केकरा? एना हमरा आर के जे कवाला भेले हेता। अच्छा, कवाला 47 ईस्वी में कवाला लेलके है। केकरा? पंचछारा से। आ कवाला से 47 ईस्वी में रसीदपुर में रहे। 65 में अब केना की भेले जे उ बिहार सरकार बना देलकै, जमीन नहीं टून सकले, एके रह गेलै। तब केस करे में वही जो लगभग 25-30 लाख टका खर्चा भेले, तब जजमेंट भेले। जजमेंट में एखन की भेलै? जजमेंट भए गेलै आब। हाँ हाँ हाँ, सरकारी डाकर जी नहीं के प्रश्न भाग जी कवलदार जी। हाँ हाँ, कवलदार सरकारी ना। क्या साल के केस चल रहे हैं? लगभग 15 साल केस चल। 15 साल। 15। तो मान लीजिए जितना अभी सब प्राइवेट भाग गेले पूरा। हाँ हाँ, सरकारे के निजी लोग जी जी जी। की नाम छे? अरुण यादव। उन्होंने बताया कि संरक्षण के लिए विस्तृत प्रतिवेदन तैयार कर पटना भेजा जाएगा ताकि वैज्ञानिक सर्वेक्षण और संरक्षण की प्रक्रिया शुरू हो सके। उनके अनुसार इस क्षेत्र का संरक्षण होने पर यह पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण केंद्र बन सकता है। दूसरी ओर इतिहासकार सतीश कुमार के अनुसार श्रीनगर एक दुर्लभ स्थल है जहां एक ही स्थान पर 3 अलग अलग ऐतिहासिक कालखंडों के साक्ष्य मिलते हैं। स्थल पर प्राप्त काले मृतभांड वैदिक कालीन सभ्यता की पहचान है, जबकि हाथ से थापकर और रस्सी से काटकर बनाई गई ईंटें मौर्य पूर्व 700 ईस्वी पूर्व निर्माण शैली का संकेत देती है। वही कैथी लिपि की सबसे प्राचीनतम शिलालेख भी मिला है जो अति प्राचीनतम सांस्कृतिक विकास का प्रमाण है। साथ ही बता दें कि शिव टीला पर 3 परिधाओं का संकेत मिले हैं, जिससे अनुमान है कि यहाँ 3 शिवलिंग स्थापित रहे होंगे। अब तक एक द्विमुखी शिवलिंग की पहचान की जा चुकी है, हालांकि उसके दोनों मुख समय के साथ क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। शेष 2 शिवलिंग की खोज जारी है। टीले के सामने जमींदोज महल की दीवारें और धरातल से लगभग 8 फीट नीचे मिला कुआं इस बात की पुष्टि करते हैं कि यहाँ कभी विकसित बस्ती या नगर रहा होगा। पेट रहे पर बहुत ऊंचा रहे। अच्छा,
स्थान बढ़िया ही रहे, गढ़ छियै गढ़ी, जेना महल टाइप के जे रहे पहले जो ऊंचा जेना आब ओहि अंदर में जे है। एहिमे कुछ मिलबो केले सामान वहाँ ककरो आब सामान केकरा मिलले नहीं मिलले, जे सब खाए पिए छै ओकरे नहीं मिलते। गरीब आदमी छी तब के काट काट जमीन पड़ै छै। तो ये मुख्य गेट भले ना, ये कि और गेट रहे? ना गेट पश्चिम अथी पूरब माथे गेट रहे, पश्चिम माथे गेट रहे। आई ई तो खदाय उधाय केलकै ने, गेट आर नहीं रहे। माटि बेचलक, माटि आर बिक्री पटा के सबटा हे उ सब माटि तब मिलले उ भवन, ई माटि कोरलक तब मिलले ई दीवाल ते वाला ना। दीवाल आर छै देखे 20 इंची 40 इंची पर भेला तेला गाछ झाँक झाँखुर रहे, कते दिन के छियै। 30 फीट देवाल उखड़े रहे त 20 फीट 30 फीट। हाँ ये तो कोना पर ये प्लांट किया गया, एलिकिटस का अपने सब नहीं था जब ना। शिव टीला के समीप स्थित मंदिर में स्थापित 8वीं सदी की पालकालीन उमा महेश्वर प्रतिमा क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण धरोहर मानी जा रही है। प्रतिमा में जटा जूटधारी शिव की जांघ पर पार्वती ललितासन मुद्रा में विराजमान है। शिव का एक चरण नंदी पर तथा उमा का चरण सिंह पर अंकित है। शिव 4 भुजाओं में तथा उमा 2 भुजाओं में प्रदर्शित है। उमा के हाथ में दर्पण और शिव के हाथ में त्रिशूल अंकित है। प्रतिमा पर आभूषणों की सूक्ष्म नक्काशी तथा शीर्ष भाग में शिविकाओं की आकृतियां पालकालीन शिल्पकला की उच्च परंपरा को दर्शाती है। विशेषज्ञ इसे विक्रमशिला शैली के समकक्ष कला का उत्कृष्ट उदाहरण मानते हैं। स्थल से प्राप्त अवशेषों के आधार पर यह शिव मंदिर उत्तर भारत के विशिष्ट मंदिर स्थापित का नमूना प्रतीत होता है। गर्भगृह से जल निकासी के लिए बेसाल्ट पत्थर का घड़ियाल मुख तथा शिखर पर उत्कीर्ण अप्सराएं इसकी स्थापित विशिष्टता को दर्शाती है। स्थल पर गोल्डन पॉलिश युक्त काले मृदभांड, वैदिक कालीन खिलौने तथा प्राचीन शिलालेख निरंतर सभ्यता के विकास की कहानी कहते हैं। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि रात में टीले पर बिखरे पत्थर जुगनुओं के भांति चमकते दिखाई देते हैं, जो आज भी रहस्य और कौतूहल का विषय बना हुआ है। इतिहासकारों का मानना है कि यदि यहाँ वैज्ञानिक खुदाई कराई जाए तो उत्तर बिहार के इतिहास के कई महत्वपूर्ण अध्याय सामने आ सकते हैं। फिलहाल यह स्थल संरक्षण की प्रतीक्षा में है और अपने भीतर हजारों वर्षों का इतिहास समेटे चुपचाप खड़ा है। फिर अगर इसको ऊंचा करवाना तो वहाँ डलवाते, या फिर आसपास में अगर ग्रामीण के पास देना है तो वहाँ दे देते। तो वो पता है कि वो साइट है तो वहाँ पे क्यों फेंकना, फिर वो तो बर्बाद कर रहे हैं ना। फिर आप तो बिल्डिंग जो भी कर रहा है आप लोग के देखरेख में ना कार्य हो रहा है। तो आप लोग का दायित्व तो बनता है ना कि आप लोग यहाँ के अगर स्थानीय अगर कुछ यहाँ पे डेवलपमेंट होगा तो किसको बेनिफिट होगा? स्कूल को होगा, ठीक है, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए होगा, या जो बाहर से भी कोई आता है देखने के लिए तो आप लोगों का ना नाम होगा, किसी और का तो नहीं होगा। और संरक्षण देना भी आप लोगों की ही जिम्मेदारी है, क्योंकि आपका चीज है, किसी और का नहीं है। अगर कोई बर्बाद कर रहा है तो आपका पहला दायित्व है कि उसको पहले आप संरक्षित करें। तो ध्यान दीजिए कि वहाँ पे जो भी सामान फेंका गया ना फेंका गया, और जो है उसको हटवा लीजिए, और जो भी साइट का सामान है उसको एक जगह एकत्र करवाइए। जो एक रूम यहाँ दिया गया हुआ था, इसमें सामान वगैरह था वो सब किधर है? यहाँ पे मैंने देखा कि साइट बेसिकली रिचुअल साइट्स है, और उसके जो कहा जाए कि कोई पुराना मंदिर रहा होगा जिसका यहाँ पे अवशेष है, और ये अवशेष यत्र तत्र जहाँ तहाँ पड़े हुए हैं, जिसका संरक्षण होना चाहिए। अगर इस साइट का डेवलपमेंट करना है तो मैं वही देखने के लिए आई थी कि ये साइट किस तरह का है। अगर डेवलपमेंट हो सके तो मैं विभाग से यहाँ का रिपोर्ट दूंगी, ताकि ये यहाँ का डेवलप हो पाए तो बेहतर है, यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए भी हो अच्छा है। और मैं ये भी देख रही हूँ कि जो स्थानीय लोग हैं, मेरा उनसे भी अनुरोध है कि जो सामग्री यहाँ पे मिल रही है, अवशेष जो मिल रहा है, उसको कृपया यत्र तत्र ना फेंके और ना उठा कर ले जाए। अगर हो सके तो जो पास के जो स्कूल है वहाँ पे उसको रखवा दे। इससे पूर्व भी मैंने देखा कि जो अवशेष है वो वहीं पे भंडारित की गई है। तो मेरा अनुरोध है कि आसपास के लोगों को अगर आपको कुछ मिलता है तो वो स्कूल को दे दे, या फिर प्रशासन की जानकारी में दे दे कि यहाँ पे ये अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। आज मैंने ये श्रीनगर घैलाड़ वाला देखा, झिटकिया का शिव मंदिर देखा, और ये गोपा पोखर
जो बताया गया ग्रामीणों के द्वारा कि पोखर है जहाँ से उनका कहना था कि पहले सिंहेश्वर मंदिर वहाँ से दिखता था। तो वो पोखर भी मैं गई और आसपास में मैंने यहाँ पे देखा कि एक पुराना अवशेष है कुछ दीवारों का, तो उसको भी मैंने आज देखा है कि हाँ कुछ तो है यहाँ पे। अब आगे देखते हैं क्या है। यही जितना भी मैंने देखा है उसी का रिपोर्ट मैं विभाग को भेजूंगी। अगर उस तरह का कुछ साइट होगा तो विभाग इस पे संज्ञान लेगा और इस पे जो हो सकेगा विभाग के द्वारा फिर कराया जाएगा। 75 वर्षों से इलेक्ट्रिकल सामानों का एकमात्र विश्वसनीय प्रतिष्ठान बंसीधर इलेक्ट्रिकल, लॉ कॉलेज रोड नियर सुभाष चौक इंडियन बैंक के पीछे, मधेपुरा। प्रोपराइटर बद्री बाहिती। लगातार 75 वर्षों से आप लोगों की सेवा में एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। 75 वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर मेसर्स महावीर प्रसाद बंसीधर, बिजली सामानों के पुराने होलसेल विक्रेता। प्रोपराइटर रविशंकर बाहिती, मेन रोड सुभाष चौक, मधेपुरा। नोट, अथोराइज्ड हेवल्स प्रोडक्ट साइज एसी कूलर के लिए संपर्क करें नियर कर्पूरी चौक, मधेपुरा। एक बार जरूर विजिट करें, एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आपके दांतों का कंप्लीट सॉल्यूशन संस्थान श्री बालाजी डेंटल हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, सिंहेश्वर, मधेपुरा, मुख्य पथ सवेला के निकट। एक बार जरूर विजिट करें। अगर आप अपने दांत को रखना चाहते हैं स्वस्थ तो 2 बार ब्रश करें, सबसे पहले रात में खाना खाने के बाद और सुबह। गिन्नी ज्वेलर्स विश्वसनीयता का एकमात्र प्रतिष्ठान, सिर्फ नाम ही काफी है। ग्राहकों के विश्वास पर खरा, लगातार 24 वर्षों से सेवा। महावीर नारायण जन कल्याण चैरिटेबल ट्रस्ट में आप पाते हैं वाहन, कन्यादान, आवास सहित शिक्षा योजना। क्या है खास, कृपया विजिट करें। पता मधेपुरा स्थित टीपी कॉलेज मुख्य गेट के सामने। महावीर नारायण जन कल्याण चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से आप लोगों को वाहन योजना, कन्यादान सहयोग योजना और आवास योजना और हमारा शिक्षा योजना का आप सभी को लाभ दिया जाएगा। सभी से हम निवेदन है एक दूसरे से बात करें, शेयर करें, आइए हमसे मिलें और हम आपके सहयोग के लिए आए हैं। ट्रस्ट आपके सहयोग के लिए आया है, तो हम सबका साथ, हम सबका विकास। महावीर नारायण जन कल्याण चैरिटेबल ट्रस्ट, मधेपुरा। श्री जीवन अमृत आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, डॉक्टर SN कुमार, प्राकृतिक चिकित्सा विशेषज्ञ। पता पश्चिमी बाईपास रोड, न्यू बस स्टैंड के निकट, मधेपुरा। नमस्कार, श्री जीवन अमृत आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में पेट, छाती, हृदय, लिवर, किडनी एवं डायबिटीज रोग से संबंधित सभी प्रकार के बीमारियों का सफल इलाज आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा किया जाता है।